दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे राधा रानी यूट्यूब चैनल में। आज हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास में कई कोनों में दबा रह गया, लेकिन उसका त्याग, उसका प्रेम और उसकी साधना स्वयं भगवान के लिए भी अनुकरणीय है। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला किसकी अवतार थी? आखिर वह उर्मिला जो अपने पति लक्ष्मण जी से 14 वर्ष दूर कैसे 21 दिन एक एक रात बिता रही थी? जब भगवान राम और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तब किस तरह उर्मिला अकेली रह रही थी? प्रिय दर्शकों, हम बात करेंगे हैं मिथिला की राजकुमारी जनक नंदिनी उर्मिला जी की, जो भगवान लक्ष्मण जी की पत्नी थी। जी हां, वही उर्मिला जिनका नाम अक्सर रामायण में बहुत कम लिया जाता है, लेकिन जिनका योगदान रामायण की आत्मा के जैसा है। उर्मिला माता सरस्वती देवी की अवतार मानी जाती हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे लक्ष्मी माता की एक छाया रूप थीं, जिनका उद्देश्य था धर्म के कार्य में त्याग का उदाहरण स्थापित करना। जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वन को चल दिए, तब उर्मिला भी चाहती थीं हम भी अपने पति के साथ वन के लिए जाएं, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। जब श्री राम जी को वनवास मिला, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत निश्चय कर लिया कि वे भी राम जी के साथ वनवास को चलेंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई की सेवा और सुरक्षा के लिए अपना समर्पण प्रकट किया। उर्मिला ने कहा, स्वामी, जहां आप जाएंगे वहां मैं भी चलूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, आपके धर्म में, तप में, सेवा में मैं आपकी संगिनी हूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने बहुत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, प्रिया, इस वनवास में सेवा की आवश्यकता है, साथ की नहीं। राम जी और सीता जी की सेवा करना ही मेरा धर्म है। यदि तुम साथ चलोगी तो मेरा ध्यान बटेगा, तो मुझे कष्ट होगा। मैं केवल सेवक हूं, और सेवक को गृहस्थ भाव नहीं रखने चाहिए। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा यही करोगी कि मिथिला और अयोध्या के बीच संतुलन बनाए रखो और मुझे स्मरण करोगी। उर्मिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और वहीं से प्रारंभ हुआ उर्मिला का वनवास, जो अयोध्या में रहकर भी था। अब जरा सोचिए दर्शकों, राम जी वन में थे, सीता माता साथ थीं, लक्ष्मण जी साथ थे, उनकी साधना में लगे थे, भरत जी नंदीग्राम में कुटिया में रह रहे थे, लेकिन उर्मिला, जिस उर्मिला अजसबुनिया अयोध्या में थी, परंतु उसने भी एक व्रत लिया था। जब बहुत मेरे स्वामी वन से नहीं लौटेंगे, तब तक मैं न श्रृंगार करूंगी, न सुख लूंगी, न किसी से हास्य करूंगी, न चंद्रमा को देखूंगी, न संगीत सुनूंगी। यह व्रत उर्मिला ने स्वयं लिया। उर्मिला 14 वर्षों तक रात में नहीं सोई, क्योंकि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक आंखों में नींद नहीं आने दी। राम और सीता की सेवा में लगे रहे। अब आप सोचिए, जब लक्ष्मण नहीं सोए तो उनकी पत्नी कैसे सो सकती थी? और तब उर्मिला ने वही किया जो केवल एक देवी ही कर सकती है। दर्शकों, उर्मिला ने 14 वर्षों तक एकांत जीवन बिताया। न कोई शिकायत, न कोई विलाप, न कोई पत्र, न संदेश, केवल ध्यान, केवल स्मरण, केवल त्याग। कुछ ग्रंथों में लिखा है, उर्मिला ने लक्ष्मण की अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने ध्यान से अपने पति को देखा, पूजा से उन्हें जिया और संकल्प से उन्हें सुरक्षित रखा। उनकी साधना इतनी गहन थी कि जब लक्ष्मण जी एक बार मूर्छित हुए थे, तो उर्मिला का तप ही था जिसने उन्हें जीवित रखा। 14 वर्षों बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, सबका स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा हुई, दीप जलाए गए, लेकिन उर्मिला वो चुपचाप खड़ी थीं। लक्ष्मण जी उनके सामने आए और पहली बार लक्ष्मण जी, जो तपस्वी थे, वीर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने उर्मिला के चरणों में सिर झुका दिया। उर्मिला, मैंने 14 वर्षों तक एक सेवक का धर्म निभाया, पर तुमने 14 वर्षों तक पत्नी, तपस्विनी, देवी, तीनों रूपों में मेरी रक्षा की। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। प्यारे दर्शकों, उर्मिला की कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह हमारे समाज को यह बताने के लिए है कि स्त्री केवल सहचरी नहीं, तपस्विनी भी होती है। उसका प्रेम त्यागमयी होता है। उर्मिला ना होती तो लक्ष्मण भी नहीं होते, और लक्ष्मण ना होते तो रामायण की गाथा अधूरी होती। जब लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और भाभी सीता जी के साथ वनवास पर गए, तो उर्मिला के जीवन में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जो इतिहास में कम ही लिखा गया।
यह लय समय था जब उर्मिला न केवल एक पत्नी के रूप में अपने धर्म का निर्वाह कर रही थी, बल्कि एक साध्वी, एक तपस्विनी और एक ऐसी स्त्री के रूप में भी उभरी जिसने समाज को त्याग, प्रेम और धैर्य का असली अर्थ सिखाया। रामायण में जब जब त्याग की बात होती है तो सीता माता का वनवास, श्री राम का धर्म और लक्ष्मण का समर्पण प्रमुखता से बताया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उर्मिला का नाम अक्सर इस चर्चा से गायब होता है। समाज ने उर्मिला को एक साधारण गृहस्थ नारी की दृष्टि से देखा, जो अपने पति की अनुपस्थिति में जत्सा बाप प्रियज से आपत्ति में राजमहल में रहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उर्मिला ने भी एक प्रकार का वनवास जिया, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक वनवास। 14 वर्षों तक उर्मिला ने न केवल अपने पति का वियोग सहा, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा लिए गए नींद त्याग के व्रत को भी स्वयं वहन किया। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण को 14 वर्षों तक जागते रहने की शक्ति उर्मिला द्वारा ली गई निद्रा से मिली। इस प्रकार उर्मिला ने स्वयं को नींद की अवस्था में रखकर न केवल पति की साधना में सहयोग दिया, बल्कि उन्होंने अपने आत्मबल का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उर्मिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि नारी केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमा नहीं होती, बल्कि वह त्याग, सहनशीलता और आत्मबल की भी मूर्ति होती है। समाज ने चाहे उन्हें समय समय पर नजरअंदाज किया हो, लेकिन उनका त्याग समय की सीमा से परे जाकर और साउथ बाबा अमर हो गया। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई वन नहीं देखा, फिर भी उन्होंने सबसे कठिन युद्ध अपने मन से लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। आज के समय में जब स्त्रियों को उनके त्याग और सहनशीलता के लिए भी सम्मानित किया जाता है, उर्मिला जी की कथा पुनः स्मरण करने योग्य है। वे उन अनगिनत स्त्रियों का प्रतीक बन जाती हैं जो बिना किसी मान प्रतिष्ठा की चाह में परिवार, समाज और धर्म के लिए अपने अस्तित्व को अर्पित कर देती हैं। अब समय आ गया है कि रामायण जैसे महाकाव्य में उर्मिला के योगदान को भी उतनी ही गंभीरता और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाए जितना आज और अन्य पात्रों को मिला है। वे केवल लक्ष्मण की पत्नी नहीं थीं, वे एक योगिनी थीं, एक त्यागमयी नारी थीं, जिनकी साधना ने लक्ष्मण को साधक बनाया और रामायण को संपूर्ण। तो प्यारे दर्शकों, अगर आपको उर्मिला जी की यह अद्भुत कथा और उनका अतुलनीय त्याग प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे राधा रानी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी, रामायण संबंधित कहानी लेते रहें। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।